अरे ये क्या, सुबह सुबह इस कलमुही का चेहरा देख लिया। तुझे अभी ही पानी भरना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? काकी, मैं तो बस पानी लेने आई हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। अरे तुझसे तो पूरा गांव दुखी है, तेरी अपनी माँ भी दुखी है और सबसे पहले तो माँ ही दुखी है, इसीलिए सब दुखी हैं। जा अब पानी ले ले, मैं जा रही हूँ। न जाने आज मेरा दिन कैसा बीतेगा, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऊपर वाले ऐसी क्या गलती है कि जो लोग मुझे ऐसे करते हैं, बार बार अपमानित करते हैं। जाती हूँ, पानी लेकर जल्दी नहीं पहुँचूंगी तो माँ भी नाराज होगी। अम्मा, अरे कितनी देर कर देती है तू? हाँ, आने में इतना वक्त लगता है? अम्मा थोड़ी देर हो गई, वो तालाब दूर है ना। चल चल, खाना दूंगी। चल, चिंकी भी बैठी हुई है तब से। माँ, मैं ये मछली की मुंडी नहीं खाऊंगी। हाँ, मैंने इतना सारा खाना खा लिया है, अब मुझे और नहीं खाना। नहीं बेटा, खा लो इसे। तुम खाओगी तभी तो शरीर में ताकत रहेगी और तुम खुश भी रहोगी। स्वस्थ रहोगी तो खुद ब खुद खुश रहोगी। नहीं माँ, मुझे और नहीं खाना है। माँ, अगर चिंकी नहीं खा रही तो मैं खा लूँ क्या? अरे चुप कर, मछली का माथा तेरे लिए नहीं है बल्कि चिंकी के लिए है। अगर वो नहीं खा रही तो तुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना खाना खा। हाँ अम्मा, मैं खाती हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है? ऊपर वाले, तुम्हें मुझे देखकर दया नहीं आती क्या, जो तुम रोज मुझे अपमानित करवाते हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आना चाहिए? कभी कभी तो माँ को देखती हूँ तो लगता है ये मेरी अपनी माँ है ही नहीं, ये कहीं मेरी सौतेली माँ तो नहीं है। अरे बच्ची, तुम रोज यहाँ आती हो और कुछ न कुछ वजह से रोती रहती हो। क्यों रो रही हो, बताओ? मैं जीना ही नहीं चाहती, मैं जीना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है जीना ही बेकार है। अरे जीवन तो अनमोल है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? जीवन हर एक को जीना चाहिए, ऊपर वाले ने ये जीवन दिया है। मैं ये जीवन जीकर क्या करूँगी? मेरी शकल सूरत कितनी खराब है, लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ भी दुखी रहती है। मेरा मन अब इस दुनिया में नहीं लगता। जहाँ भी जाती हूँ मैं, मुझे कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कौन से अपराध कर दिए हों। अरे ये तो बाहरी खूबसूरती है, बाहरी खूबसूरती तो कभी अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर मन भी अच्छा हो तभी वो खूबसूरती अच्छी होती है, वरना किसी का मन अगर सुंदर है तो उससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। नहीं, लेकिन दुनिया तो बाहरी खूबसूरती ही देखती है ना। आखिर मेरी माँ, खुद की माँ मुझे प्यार नहीं करती है। क्यों प्यार नहीं करती है? इसलिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरी छोटी बहन सुंदर है, इसलिए उससे मेरी माँ प्यार करती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि बाहरी खूबसूरती बहुत अच्छी चीज होती है। चलो कोई बात नहीं है, आज मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ। तुम इस पानी से भरे तालाब में डुबकी लगाओ। जैसे ही तुम डुबकी लगाओगी वैसे ही तुम्हारी रूप और रेखा सब बदल जाएगी। उसके बाद तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगी।
अरे ये क्या, ये तो मिंकी है। मिंकी की ये सुंदरता, ये क्या हो गया मिंकी के साथ? अरे मुझे लगता है ऊपर वाले ने इसे खास जादुई शक्ति दे दी है। कितनी सुंदर लग रही है ये, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इससे। अरे मैंने इतनी खूबसूरत पंछी कभी नहीं देखी, कितनी खूबसूरत है। ओ मिंकी, कहाँ रह गई? अरे तू कौन है? अम्मा, मैं मिंकी हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान पाई? अरे मिंकी, ये क्या हो गया? ये सुनहला रंग, ये सुनहले बाल, ये क्या हो गया मिंकी? तू तो बहुत खूबसूरत हो गई। अम्मा, मुझे ना तालाब में एक हंस मिली थी। उसने मुझे जादुई शक्ति दी, जिससे मैं पानी में 3 बार डुबकी लगाते ही सोने की हो गई हूँ। अरे मेरी सुनहली बेटी, आ मैं तेरे बाल बना देती हूँ। तेरे बाल बड़े खूबसूरत हो गए हैं। जा, अब हो गया, जा तू। अरे ये तो मुझे खजाना हाथ लग गया। अब मैं इस खजाने को बेचूंगी और जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊंगी। अरे वाह ऊपर वाले, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ली। हाँ, मेरी किस्मत बदल दी, और वो भी मेरी फूटी कौड़ी से। मुझे तो लगा था मेरा ये खोटा सिक्का चलेगा ही नहीं और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ समस्या बनेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल पलट गया। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। वाह, मेरी बेटी तो अब सुनहली हो गई है। अब मैं जाऊंगी जोहरी की दुकान पे। ओ जोहरी भैया, देखो तो ये सोने के धूल है मेरे पास। इसकी क्या कीमत होगी? अच्छा दो भाई देखूं। अरे वाह 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 वाह, ये तो खरा सोना है। अरे वाह, कहाँ से लेकर आई हो? आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? जो मांग रही हूँ बस वो दे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे क्या बात है, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना खरा सोना। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। हाय, इतना सारा पैसा एक साथ मैंने नहीं देखा। आज मैं बाजार से ढेर सारा सामान ले जाऊंगी। आज मैं मनपसंद खाना बनाऊंगी। अरे क्या बात है बहन जी, आज तो एकदम बड़ी वाली मछली ले रही है। अरे मुए, बेचने से मतलब रख। हाँ, और बहन जी क्या लगा रखा है? मैं तेरी कोई बहन नहीं हूँ। अपनी औकात में रहकर, हाँ औकात में रह के बात कर। अरे ये क्या बात हुई? हमेशा तो आप बहुत अच्छे से बात करती थी, आज इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? अरे तू अब सिखाएगा मुझे? कोई बात नहीं, आप मछलियाँ लीजिए। अब मैं कौन सा यहाँ किसी से लड़ने बैठा हूँ। अरे मैं तो 4 पैसे कमाने बैठा हूँ, ये लीजिए। बताओ भाई क्या तेवर है इसके? अरे तेवर क्यों नहीं होंगे, आजकल सुना है खूब माल छाप रही है। हाँ, सुनार की दुकान पर किसी ने देखा, एक थैली सोना बेचा है इसने। अच्छा, कहाँ से भाई? सोने का कोई पेड़ उगाया है क्या? पता नहीं भाई, कुछ मामला तो है। अपने को क्या, अपना तो जीवन ही चलता है सब्जियाँ बेचकर। चलो अपने काम पर ध्यान दो। अरे ओ
मेरी बेटियों, मिंकी चिंकी आ जाओ, आओ खाना बन गया है। अरे अम्मा, इसमें तो मछली है, ये लगता है चिंकी के लिए है ना? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों के लिए है। तुम तो मेरी अच्छी वाली बेटी बन गई हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये तो तुम्हारे लिए भी है। अब मुझे माफ करना बेटा, पहले मैं थोड़ा गलती करती थी, लेकिन अब मैं वो गलती ना करूँगी। तुम अच्छे से खाओ, हाँ खाओ। ठीक है अम्मा। अरे अम्मा, ये मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है? अरे वाह, आज तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। क्यों भैया भैरव, देख रहे हो ना? हाँ देखा तो, देखा कितने सारे पैसे मिले। अरे ये तो कुछ नहीं है, रोज आती है ये, सुबह और शाम, सुबह और शाम, और खूब सारे सोने की थैलियाँ लेकर आती है, बड़ी बड़ी थैलियों में पैसे लेकर जाती है। सुना है घर भी अब बना रही है। अरे तो इतने दिनों से चुप क्यों बैठा है? कुछ तो करना है ना हमें, उसकी तरफ सोच, आखिर कैसे हमें हासिल हो सकता है। हमें चाहिए वो सारा पैसा। हाँ भाई वो तो चाहिए। अच्छा समय का इंतजार कर, समय तो मिलेगा ही हमें, हमें छोड़कर समय और किसे मिलेगा, देखना। अरे कहाँ है बिटिया रानी, चिंकी और मिंकी? आओ। हाँ अम्मा, देखो चिंकी मिंकी, तुम दोनों घर पे ही रहना, मैं अपनी अम्मा को देखने जा रही हूँ। तुम्हारी नानी भी बाहर है, घर से बाहर मत निकलना। मैं सुबह निकलूंगी, शाम को आ जाऊंगी, इसलिए घर में ही रहना। हाँ अम्मा, हम घर में ही रहेंगे। देख चिंकी मिंकी का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं अम्मा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दीदी चलो घर के अंदर, तुम्हें तो ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ हाँ, नहीं निकलेंगे हम। तो भाई भैरव, आज का दिन आ गया है, आज का दिन हमारा दिन है, आज हमें मिलेगी सफलता। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ। रात को, अरे नहीं सुना नहीं, शाम को वो आ जाएगी, किसी बहाने से उसे निकालना होगा। दीदी तुम ऐसा करो, घर में रहो, पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे चिंकी, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है पानी कहाँ मिलता है। मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं दीदी, अम्मा फिर नाराज होगी। अरे नहीं होगी अम्मा नाराज, मैं जाती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम जो घर पे रहो, मैं मटका लेकर जाती हूँ। पता नहीं, ठीक ही कहा था उन्होंने, ये रूप तो मेरे लिए जी का जंजाल बन गया है। इस रूप की वजह से मैं कहीं भी अब आ जा नहीं सकती, परेशान रहने लगी हूँ। ऐसे कब तक चलेगा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है।
ओ मिंकी, मिंकी बिटिया, तुम्हारी बहन तो गिर गई है तालाब में, पानी में डूब रही है। अरे मेरी बहन को क्या हुआ? अरे कहाँ है मेरी बहन? अरे अरे, बोरे में बंद कर, जल्दी से बोरे में बंद कर इसे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे तूने इसकी आवाज बंद नहीं करी, चल जल्दी से लेकर चल। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ कर ले आए हो? मेरी अम्मा मुझे ढूंढ रही होगी। अरे अब हम ही तुम्हारी अम्मा हैं और हम ही तुम्हारे बाबा। खूब सोना दिया तुमने मिनी को, अब हमारी बारी है और अब हम निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा सोना। अरे सुनो, अब बहुत हो गया, ये थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा लेकर आओ। अरे ज्यादा के चक्कर में सारे बाल क्या अभी ही उड़ा दूं? अरे भैया, क्या जाता है हमारा, सारे बाल काट कर उड़ा देते हैं और बेचकर किसी और जगह जाकर बस कर रहेंगे, अच्छे से मौज करेंगे। हाँ, ये भी तो ठीक ही कह रहा है। मुझे बचा लो, मुझे नहीं चाहिए ये रूप, मुझे घर जाना है, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम्हारे हाथ में खोल रही हूँ। तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भागती चली जाओ। अरे मेरा घर कहाँ है? मैं किधर जाऊँ? जंगल में ये कौन सी जगह आ गई हूँ? मैं तो अब यहाँ से वापस भी नहीं जा सकती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहीं सो जाती हूँ। अरे चिंकी मिंकी कहाँ हो? अरे मिंकी कहाँ हो? अरे मिंकी, मिंकी, अरे मिंकी बेटा, तुम ऐसे ही सो गई? ये क्या मिंकी? हाँ, तेरा तो रूप रंग सब चला गया है। कोई बात नहीं है मिंकी, मैं समझ गई हूँ। इस रूप रंग की वजह से ही दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन गई। तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी इसी रूप के साथ प्यार है। तुम मेरे घर में ही रहोगी। अम्मा, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आज मैं जब तुम्हें खोते खोते बची तो मुझे पता चल गया जीवन में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने बड़ी गलती करी, अब मैं गलती नहीं करूँगी। तुम जैसी भी हो, मेरी बेटी हो। चलो मेरे साथ घर। अम्मा, लेकिन अब तो तुम्हें सोने नहीं मिलेंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे बुद्धू, इसने जितने दिन भी मेरी मदद करी है, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम परेशान मत हो। तुम्हें कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। आज मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे रंग को सिर्फ साफ कर दे तो बड़ा अच्छा हो। मैं एक मैना हूँ और काला चेहरा अच्छा नहीं लगता है। चलो ये बात है तो पक्की रही। मैं तुम्हारे रंग को बदल देती हूँ। अब तुम्हें कोई काला नहीं कहेगा। अब तो ठीक है ना? और वो उसके रंग को बदल देती है। अब चिंकी मिंकी मिनी बहुत खुश थे। काली बिल्ली एक चूहा खाकर म्याऊं म्याऊं करती हुई जा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह से चूहे के खून से लाल था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगा रखी हो।
कालू जी, मैं तो लूंगी, मैं लाल लिपस्टिक जरूर लूंगी। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं कहाँ से लेकर दूँ तुम्हें लाल लिपस्टिक? कोई चोरी कर लो, अपने लिए भी तो चोरियां करते हो, एक चोरी मेरे लिए भी कर लो। ना भाई ना, मुझसे अब इस उम्र में चोरियां नहीं होती। गोरी कौवी कालू कौवे से नाराज होकर घर से निकल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसे काली बिल्ली आती हुई दिखाई देती है। उसके लाल लाल होंठ देखकर गोरी कौवी समझती है कि काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गोरी कौवी काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, तुमने ये लाल लिपस्टिक कहाँ से ली है? पहले तो काली बिल्ली हैरान होती है और फिर समझ जाती है कि ये तो कोई पागल कौवी है। म्याऊ म्याऊ, ये लिपस्टिक मुझे मेरी माँ ने दी है, एक बार लगा लो तो सारा दिन नहीं उतरती। क्या तुम भी लोगी ये लाल लिपस्टिक? हाँ, मेरा पति तो मुझे लेकर देता नहीं है, जब भी मांगू पैसों का रोना रोने लग जाता है। म्याऊ, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं दूंगी तुम्हें लाल लिपस्टिक। म्याऊ। गोरी कौवी काली बिल्ली की बातों में आकर काली बिल्ली के साथ चल देती है। काली बिल्ली गोरी कौवी को धोखे से अपने घर ले जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है लाल लिपस्टिक? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। म्याऊ। काली बिल्ली जल्दी से घर से बाहर निकलती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मुझे बाहर जाने दो। म्याऊ म्याऊ। रुको रुको काली कौवी, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आती हूँ और हम दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें देंगे लाल लिपस्टिक। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली अपनी माँ को लेने चली जाती है। अभी तक गोरी वापस नहीं आई, कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके न चली गई हो। कालू कौवे को चिंता होती है और वो अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया गोरी को देखा है कहीं? वो सुबह से घर नहीं आई है। कौवे भैया, मैं गोरी को तो नहीं देखी हूँ, लेकिन आज जंगल में काली बिल्ली फिर रही है, कहीं वो गोरी को धोखे से अपने घर न ले गई हो। कालू कौवा ये सुनकर रोने लग जाता है। मेरी गोरी पत्नी जी, चिड़िया बहन, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, किसी तरह मेरी गोरी को बचा लो। चिड़िया और कौवा वहाँ बैठे हुए थे कि तोता वहाँ भागा भागा आता है। कौवे कौवे, मैं काली बिल्ली के घर के पास से गुजरा था कि मुझे गोरी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें जल्दी जाना होगा। कौवा और चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर काली बिल्ली के घर की तरफ जाते हैं। दरवाजा बाहर से बंद था। गोरी, क्या तुम यहाँ हो? कालू, मेरे कालू पति जी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ ही हूँ। काली बिल्ली मुझे लिपस्टिक का लालच देकर यहाँ ले आई थी, वो अपनी माँ को लेने गई है, दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे खाना चाहती है। म्याऊ। माँ जल्दी चलो, मैंने शिकार पकड़ लिया है। बेटी, कोई छोटा पक्षी है या बड़ा? म्याऊ म्याऊ। माँ कौवी है, काली कौवी, जल्दी चलो। बेटी, काली कौवी का तो मांस बहुत सख्त होता है, रुको मैं अपने दांत उठा लूं। काली बिल्ली की माँ अपनी नकली दांत उठाती है और मुंह में लगाकर अपनी बेटी के साथ चल देती है। तोता अपनी तेज चोंच से दरवाजे को काट रहा था। तोते भैया जल्दी करो, काली बिल्ली आने ही वाली होगी, मुझे अपनी चोंच तेज करना होगा। कौवे जल्दी जाओ और कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ। कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों से एक पत्थर उठाकर वापस आता है। मिट्टू तोता अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज करता है और दोबारा दरवाजे को काटने लगता है। कालू जी जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता थोड़ी ही देर में दरवाजा काट देता है और गोरी कौवी फुर्र से बाहर आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं।
अरे कर लो बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। म्याऊं। माँ, दरवाजा भी टूटा हुआ है, शायद उस कौवी के साथी उसे बचाकर ले गए हैं। म्याऊं। बेटी, जिसके दोस्त अच्छे हो वो कहाँ मुश्किल में रह सकता है, क्योंकि दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। अब तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। म्याऊं। काली बिल्ली और उसकी माँ मियाओ मियाओ करती हुई जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। कालू जी, चिड़िया और तोते, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना वो माँ बेटी तो मुझे अब तक खा ही गई होती। गौरी, वो तो अच्छा था जो तोता था जिसने दरवाजा काट कर तुम्हें बाहर निकाला। गोड़ी गोड़ी, अब काली बिल्ली से लाल लिपस्टिक लेने मत जाना, वरना जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं कभी भी लाल लिपस्टिक नहीं मांगूंगी। चिड़िया के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो बहुत खुश थी। वो हर समय अपने बच्चों के लिए काम करती, उनके लिए दाना लाती और अपने बच्चों के लिए मीठे फल लाती और फारिग समय में अपने बच्चों से बैठकर बातें करती। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो कौवे और कौवी बहुत आलसी थे। वो दिन में भी सोए रहते और रात को भी सोए रहते। कालू, चिड़िया के बच्चे हर समय चूं चूं करते रहते हैं। मैं जब भी सोती हूँ उनकी चोंचों से मेरी आँख खुल जाती है। चिड़िया के बच्चों से चू चू से मैं भी तंग आ चुका हूँ। आज मैं चिड़िया के बच्चों को ऐसा चुप करवाऊंगी कि कभी नहीं बोलेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, ये काम तो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो चिड़िया के बच्चों को चू चू बंद करवाओ। बच्चों, आप घर में खेलो, बातें करो और मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा, जल्दी आना, छोटे बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। चिड़िया अपने घर से चली जाती है और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये मेरी है, ये बॉल मेरी है, तुम वहाँ बैठो, ये जगह मेरी है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ है? कालू, वो बच्चे फिर से शुरू हो गए। सुन रहे हो कैसे चूं चूं कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे? मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आता हूँ। कालू को वो अपने घर से निकलता है और अपने मुंह पर एक चील का मास्क पहनकर चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मैं चील हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू ने इतना ही कहा था कि बच्चे डर जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। बाहर चील है, वो देखो खिड़की पर बैठी हुई है चील। अगर तुम में से किसी ने भी चू चू की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ सब। बच्चे डर जाते हैं और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, ऐसा क्या कहा तुमने बच्चों को? वो तो बिल्कुल ही चुप कर गए। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को चील का मास्क दिखाता है। मैंने ये मास्क पहनकर बच्चों को डराया और वो सब चुप करके बैठ गए। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। शाम को जब चिड़िया अपना दाना लेकर घर आती है तो बच्चे डरे हुए बैठे थे। बच्चों, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बात करो। मगर बच्चे तो चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। बेटी, आप बड़ी हो, आप ही बताओ, आप सब चुप क्यों बैठे हो? मम्मा, मम्मा, बाहर चील आई हुई है, वो हमें खा जाएगी अगर हम बोले तो। नहीं बेटी, बाहर तो कोई चील नहीं है और हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती। देखी थी, मैंने देखी थी। चील ने कहा कि अगर हम बोले तो वो हमें खा जाएगी। मम्मा चिड़िया भी सोचने लगती है और मम्मा चिड़िया भी चुप करके बैठ जाती है। दूसरे दिन छोटे बच्चे फिर से चील वाली बात भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है।
मैं भी तो देखूं कि वो चील कहाँ से आती है मेरे बच्चों को डराने। कालू, जाना एक बार और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आना। कालू कौवा फिर से चील का मास्क पहनता है और जाकर चिड़िया की खिड़की पर बैठ जाता है। चुप कर जाओ, मैं चील हूँ, मैं फिर आ गई हूँ। अगर कोई बोला तो मैं खा जाऊंगी। चील के डर से बच्चे फिर से चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये कालू कौवा है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है। कौवे के बच्चे, तुम्हें तो मैं सीधा करूंगी। फिर जब मम्मा चिड़िया शाम को दाना लाती है तो बच्चे फिर से डरे हुए थे। गुड़िया बेटी, वो चील नहीं है, वो हमारा पड़ोसी चील बनकर आपको डराता है ताकि आप शोर न करो। नहीं नहीं मम्मा, वो चील ही थी, मैंने खुद देखा उसे। ठीक है, अगर वो हमें डराती है तो कल हम भी उसे डराएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दुकान से एक प्लास्टिक का सांप लेती है। अब मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे मेरे बच्चों को डराता है। बच्चों, मैं वहाँ अलमारी के पीछे बैठी हुई हूँ और जैसे ही वो चील आए तो ये सांप तुम उसके सामने कर देना। फिर देखना वो चील दोबारा यहाँ नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चील का मास्क पहनकर फिर से आ जाता है। मैं खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। मैं चील हूँ। मेरे सांप, तुम भी चील को खा जाओ। गुड़िया वो प्लास्टिक का सांप कालू कौवे के पास करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अपना चील का मास्क वहाँ छोड़कर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है और प्लास्टिक का सांप लेकर कौवे के पीछे उड़ती है। कौवा आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। रुको रुको चील कहीं की, आज तो मेरा सांप तुझे खा ही जाएगा। बच्चे ये देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और उछल रहे थे। ऐसे कालू कौवा दूर निकल जाता है। शायद वो कभी चिड़िया के बच्चों को डराने नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।